जब तेजस्विनी अपनी बड़ी बहन के साथ बैठकर बातें करती है, उस वक्त मोहित की पहली पत्नी लक्ष्मी तेजस्विनी के पास जाती है और तेजस्विनी को बहुत काफी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। बल्कि लक्ष्मी बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा करके तेजस्विनी के पास लेकर जाती है और तेजस्विनी से कहती है, इस घर में रहना है तो महारानी बनकर नहीं रह सकती। सबसे पहले तुम इस कपड़े को धो लो, उसके बाद बैठकर महारानियों की तरह बातें करना। लक्ष्मी की बड़ी बेटी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आप हर बार मेरी बड़ी बहन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी रहती हैं। लक्ष्मी अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर लक्ष्मी अपनी बड़ी बेटी को मारने लगती है। तेजस्विनी अपनी बड़ी बहन को लक्ष्मी से बचाने लगती है। तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता वहां पर पहुंचकर अपनी सौतन से कहती है, आप हर बार अपनी बड़ी बेटी को क्यों मारती हो। लक्ष्मी मुक्ता को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है, लेकिन तेजस्विनी लक्ष्मी के मुंह से अपनी मम्मी मुक्ता के लिए उल्टी सीधी बातें सुनकर बहुत काफी गुस्सा हो जाती है। बल्कि तेजस्विनी अपनी बड़ी मम्मी से कहती है कि आप जो कुछ भी बोलना है तो मुझे बोलिए, मेरी मम्मी मुक्ता को कुछ मत बोलो। लेकिन लक्ष्मी चुप बैठने वालों में से नहीं है। लक्ष्मी न तो तेजस्विनी को छोड़ती है और न तो तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता को छोड़ती है। लक्ष्मी तेजस्विनी और मुक्ता को बहुत काफी ताने और पति मोहित को लेकर सुनाती रहती है, जबकि तेजस्विनी और उसकी मम्मी मुक्ता का कोई भी कसूर नहीं रहता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता अपनी बेटी से कहती है, जब तक हम दोनों लोग इस घर में हैं तो तब तक हम लोगों को इन लोगों का बात मानना पड़ेगा और हर एक काम करना पड़ेगा। तेजस्विनी अपनी मम्मी मुक्ता की बात को मान लेती है और घर का सारा काम करने लगती है। धीरे धीरे तेजस्विनी घर का सारा काम सीख जाती है। वहीं दूसरे तरफ रत्तूराज का बड़ा भाई नील अपने परिवार वालों के साथ लड़की देखने के लिए उसी के घर में जाता है, जहां पर तेजस्विनी अपने अजूबा के घर रहती है। तेजस्विनी के काकू के बड़ी बेटी की शादी रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ तय होने वाला है, लेकिन भगवान का लिखा और जोखा कोई टाल नहीं सकता। नील न जाने कितने दिनों से तेजस्विनी को ढूंढ ढूंढ कर बहुत काफी परेशान हो चुका था, लेकिन तेजस्विनी नील को कहीं भी नहीं मिलती है। इस वजह से नील अपने परिवार वालों की बात मानकर लड़की देखने का फैसला लेता है। जैसे ही नील लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर पहुंचता है तो वहां पर जाकर तेजस्विनी के अजूबा लड़के वालों से बताते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे छोटे बेटे का देहांत हो गया है। वह बात सुनकर नील के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया, क्योंकि नील को पहले से ही पता था तेजस्विनी के पापा मोहित यह दुनिया छोड़कर चले गए हैं। और तेजस्विनी के अजूबा अपने छोटे बेटे मोहित का नाम लेकर नील के सामने लड़के वालों से बताते हैं कि मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, मेरे बेटे मोहित का मृत्यु हो चुका है। यह बात सुनकर नील अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगता है, क्योंकि नील को एहसास होने लगता है कि नील की तेजस्विनी इसी घर में है, क्योंकि नील की दिल चीख चीख कर कहता है कि नील की अपराजिता इसी घर में है। नील को एहसास होने लगता है सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे बहुत ही धमाकेदार आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि नील और तेजस्विनी का आमना सामना होने लगता है और नील को एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी भी हो जाता है। नील सोचने लगता है कि ऑलरेडी मेरी शादी तो तेजस्विनी के साथ होने वाली है, जबकि तेजस्विनी के काकू की बेटी से नील की शादी तय होता है और नील को कंफ्यूजन हो जाता है कि नील का शादी तेजस्विनी के साथ होगा। जबकि नील तेजस्विनी को समझने लगता है कि नील तेजस्विनी को देखकर बहुत काफी खुश होता है। जब तेजस्विनी के आई बाबा अपने बेटे नील को देखते हैं तो उनके भी दिल में सुकून हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नील की
आई बाबा नील को लेकर काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि नील तेजस्विनी को लेकर खोया खोया सा रहता था और किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता था। लेकिन जैसे ही नील तेजस्विनी को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है, बल्कि नील का चेहरा ही चमकने लगता है। और नील के आई बाबा नील को देखते हैं तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि नील लड़की को देखकर लड़की पसंद कर चुका है, बल्कि ऐसे कुछ भी नहीं था। नील तो बस केवल तेजस्विनी को देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन अभी तक तेजस्विनी का मुलाकात नील से नहीं हो पाता है। लेकिन नील तेजस्विनी को देख चुका था। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा नील की शादी नील के परिवार वाले तेजस्विनी के काकू की बेटी के साथ तय कर देते हैं, और नील समझने लगता है कि नील की शादी तेजस्विनी के साथ तय हुआ है। नील को उस दिन पता चलता है जिस दिन नील की शादी तेजस्विनी से नहीं, बल्कि तेजस्विनी के काकू की बड़ी बेटी के साथ तय हुआ था। शादी वाले दिन जब नील बारात लेकर तेजस्विनी के घर पहुंचता है तो नील के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, बल्कि नील बहुत कोशिश करता है तेजस्विनी को यह बात बताने के लिए कि तेजस्विनी के बाबा मोहित नील से वादा कर चुके हैं। मोहित का आखिरी इच्छा था कि तेजस्विनी की शादी रत्तूराज के बड़े भाई नील के साथ हो। तेजस्विनी नील से कहती है कि मेरे बाबा मोहित का आखिरी इच्छा था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो, जबकि तेजस्विनी रत्तूराज से प्यार करती थी। यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तेजस्विनी भी अपने बाबा मोहित का आखिरी इच्छा पूरा करना चाहती थी। तेजस्विनी अपने बाबा मोहित से काफ़ी प्यार करती थी और तेजस्विनी अपने बाबा मोहित का हर एक बात मानती थी। और नील के मुंह से यह बात सुनकर तेजस्विनी काफ़ी परेशान हो जाती है। जब दूसरी तरफ नील तेजस्विनी से पहले ही प्यार करता था और परिवार वालों के खिलाफ जाकर नील तेजस्विनी से शादी करने का फैसला ले लेता है। तेजस्विनी भी अपने पापा मोहित का आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए नील से शादी कर लेती है, जबकि तेजस्विनी रत्तूराज से प्यार करती थी।